जब माता सती ने लिया भयंकर रूप तो डरकर भागे भगवान शिव। आइए सुनते हैं ये रोचक प्रसंग को। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की पहली पत्नी। देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ये बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन देवी पुराण में इस प्रसंग के बारे में और भी रोचक बातें बताई गई हैं। देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना आमंत्रण ही पिता के यज्ञ में जाने की जिद कर रही थी। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों एक समान है। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता के ये महायज्ञ कर रहे हैं। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहां जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को ये बात सुनकर देवी सती बोली, महादेव आप वहां जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। देवी सती के ऐसा करने पर शिवजी ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य कर दूसरे पर दोष लगाता है। अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो। जब महादेव ने यह बात कही तो सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी, अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह सोचकर देवी सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध से फरफराते हुए होठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाई से आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती के इस भयानक स्वरूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव भय के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा, डरो मत, डरो मत। इस शब्द को सुनकर शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत तेजी से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयभीत देखकर देवी भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गईं। महादेव जिस ओर भी भागते उस दिशा में वे भयंकर रूप वाली भगवती को ही देखते थे। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गईं। तब देवी काली बोली, क्या आपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं। ये जो अलग अलग दिशाओं में स्थित है ये मेरे ही स्वरूप हैं। इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी है। देवी सती के ये वचन सुनकर शिवजी बोले, मैं आपको पूर्णा तथा पराग प्रकृति के रूप में जान गया हूँ, अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करें। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महादेव से कहा कि यदि मेरे पिता दक्ष के यज्ञ में आपका अपमान हुआ तो मैं यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चल पड़ी।
इस प्रकार भगवान शिव के कहने पर देवी उनसे बोली, हे महेश्वर, सभी प्रथम गणों के साथ आप यहीं कैलाश में ठहरे, मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। शिव जी को यह कहकर वह ऊपर खड़ी हुई तारा अकस्मात एक रूप हो गई तथा अन्य अवतार अंतर्ध्यान हो गए। देवी ने प्रमथमों को रथ लाने का आदेश दिया। वायु वेग से सहस्त्रों सिंहों से जुटती हुई मनोरम देवी रथ, जिसमें नाना प्रकार के अलंकार तथा रत्न जुड़े हुए थे, प्रथम प्रधान द्वारा लाया गया। वह भयंकर रूप वाली काली देवी उस विशाल रथ में बैठकर अपने पितृगृह को चली। नंदी उस रथ के सारथी थे, इस कारण भगवान शिव को सहसा धक्का सा लगा। दक्ष यज्ञ मंडप में उस भयंकर रूप वाली देवी को देखकर सभी चंचल हो उठे, सभी भय से व्याकुल हो गए। सर्वप्रथम भयंकर रूप वाली देवी अपनी माता के पास गई। बहुत काल पश्चात आई हुई अपनी पुत्री को देखकर दक्ष पत्नी प्रसूति बहुत प्रसन्न हुई तथा देवी से बोली, तुम्हें आज इस घर में देखकर मेरा शोक समाप्त हो गया है। तुम स्वयं आधा शक्ति हो। तुम्हारे दुर्बुद्धि पिता ने तुम्हारे पति शिव की महिमा को न समझते हुए उनसे द्वेष कर यहाँ यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें तथा तुम्हारे पति को निमंत्रण नहीं किया गया है। इस विषय में हम सभी परिवार वालों तथा बुद्धिमान ऋषियों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात नहीं माने। सती ने अपनी माता से कहा, मेरे पति भगवान शिव का अनादर करने के निमित्त उन्होंने यह यज्ञ तो प्रारंभ कर लिया है, परंतु मुझे यह नहीं लगता कि यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। उनकी माता ने भी उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए स्वप्न से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने देखा था कि इस यज्ञ का विध्वंस शिवगणों द्वारा हो गया है। इसके पश्चात सती अपनी माता को प्रणाम कर अपने पिता के पास यज्ञ स्थल पर आगे पहुंच गईं। उन भयंकर काली देवी को देखकर दक्ष सोचने लगे, यह कैसी अद्भुत बात है। पहले तो सती स्वर्ण के वर्ण वाली गौर शरीर, सौम्य तथा सुंदर थी, आज वह श्याम वर्ण वाली कैसी हो गई है। सती इतनी भयंकर क्यों लग रही हैं? इसके केस क्यों खुले हैं? क्रोध से इसके नेत्र लाल क्यों हैं? इसकी दाढ़ें इतनी भयंकर क्यों लग रही हैं? इसने अपने शरीर में चीते का चर्म क्यों लपेट रखा है? इसकी 4 भुजाएं क्यों हो गई हैं? इस भयानक रूप में वह इस देव सभा में कैसे आ गई? सती ऐसे क्रुद्ध लग रही थी मानो वह क्षण भर में समस्त जगत का भक्षण कर लेंगी। इसका अपमान कर हमेशा यह यज्ञ आयोजन किया है, मानो वह इसी का दंड देने हेतु यहाँ आई हो। प्रलय काल में जो इन ब्रह्मा जी एवं विष्णु का संहार भी करती हैं, वह इस साधारण यज्ञ का विध्वंस कर दे तो ब्रह्मा जी तथा विष्णु का क्या कर पाएंगे। सती की इस भयंकर रूप को देखकर सभी यज्ञ सभा में भय से कांप उठे। उन्हें देखकर सभी अपने कार्यों को छोड़ते हुए स्तब्ध हो गए। वहां बैठे अन्य देवता दक्ष प्रजापति के भय से उन्हें प्रणाम नहीं कर पाए। समस्त देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर क्रोध से जलते नेत्रों वाली काली देवी से दक्ष ने कहा, तू कौन है निर्लज्जा? किसकी पुत्री है? किसकी पत्नी है? यहाँ किस उद्देश्य से आई है? तू सती की तरह दिख रही है। क्या तू वास्तव में शिव के घर आई मेरी कन्या सती है? इस पर सती ने कहा, अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आप मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री सती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दक्ष ने सती से कहा, पुत्री, तुम्हारी यह क्या अवस्था हो गई है? तुम तो गौर वर्ण की थी, दिव्य वस्त्र धारण करती थी, और आज तुम चीते का चर्म पहने भरी सभा में क्यों आई हो? तुम्हारे केश क्यों खुले हैं? तुम्हारे नेत्र इतने भयंकर क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या शिव जैसे अयोग्य पति को पाकर तुम्हारी यह दशा हो गई है, या तुम्हें मैंने इस यज्ञ
अनुष्ठान में नहीं आमंत्रित किया, इसके कारण तुम अप्रसन्न हो। केवल शिव पत्नी होने के कारण मैंने तुम्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि तुमसे मेरा स्नेह नहीं है। तुमने अच्छा ही किया जो तुम स्वयं चली आई। तुम्हारे निमित्त नाना अलंकार, वस्त्र इत्यादि रखे हुए हैं, इन्हें तुम स्वीकार करो। तुम तो मुझे अपने प्राणों की तरह प्रिय हो। कहीं तुम शिव जैसे अयोग्य पति पाकर दुखी तो नहीं हो। इस पर शिव जी के संबंध में कटु वचन सुनकर सती के सभी अंग प्रज्वलित हो उठे और उन्होंने सोचा, सभी देवताओं के साथ अपने पिता को यज्ञ सहित भस्म करने का मुझ में पर्याप्त सामर्थ्य है, परंतु पितृहत्या के भय से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, परंतु इन्हें सम्मोहित तो कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर सर्वप्रथम उन्होंने अपने समान आकृति वाली छाया सती का निर्माण किया तथा उनसे कहा, तू इस यज्ञ का विनाश कर दे। मेरे पिता के मुंह से शिव निंदा की बातें सुनकर उन्हें नाना प्रकार की बातें कहना तथा अंततः इस प्रज्वलित अग्निकुंड में अपने शरीर की आहुति दे देना। तुम पिताजी के अभिमान का इसी क्षण मर्दन कर दो। इसका समाचार जब भगवान शिव को प्राप्त होगा तो वे अवश्य ही यहाँ आकर इस यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। छाया सती से इस प्रकार कर आदि शक्ति देवी स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो आकाश में चली गईं। छाया सती ने दक्ष को चेतावनी दी कि वह देव सभा में बैठकर शिव निंदा न करे, नहीं तो वह उनकी जिह्वा को काट कर फेंक देंगी। दक्ष ने अपनी कन्या से कहा, मेरे सन्मुख कभी उस शिव की प्रशंसा न करना। मैं उस दुराचारी शमशान में रहने वाली भूतपति एवं बुद्धि विहीन तेरे पति को अच्छी तरह जानता हूँ। तू अगर उसी के पास रहने में अपना सब सुख मानती है तो तू वहीं रह। तू मेरे सामने उस भूतपति भिक्षुक की स्तुति क्यों कर रही है? छाया सती ने कहा, मैं आपको पुनः समझा रही हूँ। अगर अपना हित चाहते हो तो यह पाप बुद्धि का त्याग करें तथा भगवान शिव की सेवा में लग जाएं। यदि प्रमादवश अभी भी भगवान शंकर की निंदा करते रहें तो वह यहाँ आकर इस यज्ञ की सहित आपको विध्वंस कर देंगे। इस पर दक्ष ने कहा, कुपुत्री, तू दुष्ट है, तू मेरे सामने से दूर हट जा। तेरी मृत्यु तो मेरे लिए उसी दिन हो गई थी जिस दिन तूने शिव का वरण किया था। अब बार बार मुझे अपने पति का स्मरण क्यों करा रही है? तेरा दुर्भाग्य है कि तुझे निकृष्ट पति मिला है। तुझे देखकर मेरा शरीर शोकाग्नि से संतप्त हो रहा है। हे दुरात्मिके, तू मेरी आंखों से के सामने से दूर हो जा और अपने पति का व्यर्थ गुणगान न कर। दक्ष के इस प्रकार कहने से छाया सती क्रुद्ध होकर भयानक रूप में परिवर्तित हो गई। उनका शरीर प्रलय के मेघों के समान काला पड़ गया था। 3 नेत्र क्रोध के मारे लाल अंगारों के समान लग रहे थे। उन्होंने अपना मुख पूर्णतः खोल दिया था। केश खुले पैरों तक लटक रहे थे। घोर क्रोध युक्त उस प्रदीप्त शरीर वाली सती ने अट्टहास करते हुए दक्ष से गंभीर वाणी में कहा, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, अपितु आपसे उत्पन्न इस शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर दूंगी। देखते ही देखते वह छाया सती क्रोध से लाल नेत्र कर उस प्रज्वलित यज्ञ कुंड में कूद गई। उस क्षण पृथ्वी कांपने लगी तथा वायु भयंकर वेग से बहने लगी। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। यज्ञ अग्नि की भी बुझ गई। इस तरह से देवी सती ने उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया। जो बचा था भगवान शिव को पता चला, वो आकर विध्वंस कर दिए वहां पे, और भगवान शिव की दी हुई वचन को भी माता सती ने पूरा किया। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट कर जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
हर हर महादेव।